दोस्तों आज हम बात करेंगे 2010 में आई फिल्म ब्लैक स्वॉन के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है डैरन एरोनॉफ्स्की ने। इसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। लेट्स अनरेवल द एंडिंग। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस चीज पर जो इस फिल्म को सबसे बेहतरीन थ्रिलर्स में शुमार करती है, यानी इसकी एंडिंग और ये सवाल कि क्या एंड में नीना की मौत हो जाती है या नहीं। इसके ऊपर काफी बातें की जा चुकी हैं। इसके बारे में लोगों का अलग अलग नजरिया हमारे सामने आता रहा है। कुछ कहते हैं कि वो नहीं मरी, उसके अंदर की मासूमियत और इनोसेंस मर गई और फिल्म में ऐसा बताया भी नहीं गया कि उसकी मौत हो चुकी है। कई लोगों का कहना है कि एंड में वाकई उसकी मौत हो जाती है और उनके लिए तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए वो एंड में दिखाई जाने वाली फेडिंग व्हाइट लाइट का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि फिल्म्स में जब भी ऐसी रोशनी दिखाई जाती है तो इसका मतलब वो किरदार मर चुका है। इस बात को पूरी तरह तो नहीं माना जा सकता, पर पर्सनली मेरा भी यही मानना है कि एंड में वो मर जाती है। इसके कई अलग अलग रीजंस और इंटरप्रिटेशंस हैं कि नीना ने खुद को मारना ही बेहतर क्यों समझा। तो आइए इसे समझने के लिए फिल्म के उन मेन पॉइंट्स पे नजर डालते हैं जिन पे हमने डिस्कशंस किए। पहली चीज ये कि नीना किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और परफेक्ट बनने के ऑब्सेशन से जूझ रही है। उसकी माँ एक नाकामयाब डांसर थी जो कुछ अजीब बर्ताव करती है और अपनी बेटी की सक्सेस से जलती है। नीना अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती। नीना बेथ को परफेक्ट डांसर समझती है, हालांकि वो भी दुखी है और आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। नीना ये बात जानती है और ये भी जानती है कि अगर उसने ये पार्ट नहीं निभाया तो वो भी अपनी माँ की ही तरह दुखी रहेगी, और अगर उसने बेथ की तरह परफेक्शन हासिल कर भी ली तो भी एट द एंड उसे दुखी ही होना है। यानी एक तरह से उसके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। इसलिए अपनी परफेक्ट परफॉर्मेंस के बाद मर जाने से वो इन दोनों ही खराब रिजल्ट से बचने में कामयाब रही। थॉमस और ऑडियंस नीना के ब्लैक स्वॉन से वैसे ही मैस्मराइज थे जैसे प्रिंस नकली ऑडिट के चक्कर में फंस जाता है, पर ये असली नीना नहीं थी। ब्लैक स्वॉन एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जिसके साथ नीना जी ही नहीं सकती थी। ये उसे फिजिकल और साइकोलॉजिकली दोनों ही तरह से तोड़ देता। इसलिए आजादी का एक ही रास्ता बचा था, खुद को मार लेना, और उसने यही किया। इसे एक और तरीके से देखा जा सकता है कि नीना अपने रोल से इस कदर ऑब्सेस्ड हो गई कि उसे असल में भी ब्लैक स्वॉन बनना ही था। नीना लिली को एक खतरा मानती थी और उसके मुताबिक उसने अपने खतरे को कांच के टुकड़े से खत्म कर दिया। हालांकि थॉमस ने उसे बताया था, द ओनली वन स्टैंडिंग इन योर वे इज यू। नीना खुद की दुश्मन थी और इसलिए उसने लिली को समझकर खुद को ही स्टैब कर लिया और सच में खुद को ब्लैक स्वॉन बना लिया। जैसा कि हम जानते हैं, असली स्वॉन लेक में व्हाइट स्वॉन खुद को मारती है, जिसे थॉमस फाइंडिंग फ्रीडम इन डेथ कह के डिस्क्राइब करता है। नीना भी यही करती है। परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए व्हाइट स्वॉन की तरह खुद को मार लेती है और एक ओवर प्रोटेक्टिंग और कंट्रोल्ड जिंदगी से आजाद हो जाती है। कभी कभी आर्ट रियल लाइफ में भी लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। ये सब रियल लाइफ में भी होता है। ये चीजें बैले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आर्ट से जुड़ी हैं। हमने मूवीज में भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रोल देखे हैं जिनका एक्टर्स पे काफी गहरा असर हुआ। इनमें सबसे फेमस है हीथ लेजर का जोकर वाला किरदार। लेजर ने उस वक्त रिपोर्टर्स को ये बताया था कि वो इस सन की डार्क निर्दयी किरदार को निभाते वक्त रात में लगभग 2 ही घंटा सो पाते थे। उनका सोचना कभी बंद ही नहीं होता था। उनका शरीर बुरी तरह से थक जाता था, पर दिमाग दौड़ता रहता था। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। इनके अलावा जिस एक्टर की एक शैतानी और ट्विस्टेड किरदार निभाते हुए रहस्यमयी हालातों में मौत हुई वो है ब्रैंडन ली। इनकी मौत द क्रो की फिल्मिंग के दौरान हुई, जिसका रीजन आज भी डिस्प्यूटेड है, और जिस सीन के दौरान हुई वो एक आइकॉनिक सीन है। इतनी सारी चीजों के बाद आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जैसे बेथ को हटाकर नई स्वॉन क्वीन का स्वागत किया गया, वैसे ही पब्लिक हमेशा नए चेहरों को अपनी सराहना से मौका देती रहेगी और आगे बढ़ाती रहेगी, और पुराने लोग पीछे छूटते रहेंगे। यही कड़वी सच्चाई है
क्योंकि वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो दोस्तों, ये था ब्लैक स्वॉन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अब ये मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।